हेलो एवरीवन, श्री स्वामी समर्थ। कैसे हैं आप सब? जैसे कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग भाजी मार्केट गए थे, सब्जी मंडी गए थे अफ्रीका में, केन्या में। तो यहाँ पे कौन कौन सी सब्जियाँ मिलती है ये आपने देख लिया। उसके शिलिंग में प्राइसेस कितने हैं वो भी आपने देख लिए थे। लेकिन जो जो लोगों को एक शिलिंग मतलब कितना रुपया है वो पता नहीं है, इंडियन रुपीज़ में इन सब सब्जियों का क्या भाव है वो पता नहीं था। उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। जो हर बार मैं इंडिया जाती हूँ तो पूछते हैं कि वहाँ पे इंडिया की सब्जियाँ मिलती है क्या, मिलती है तो क्या रेट है, सस्ती मिलती है कि महंगी मिलती है। तो व्लॉग में तो आपने देखा होगा, लेकिन वो प्राइसेस सारी शिलिंग्स में है जो केन्या की करेंसी है। लेकिन अब मैं इन सब का आपको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताऊंगी, और कितना टोटल होता है, इंडिया के कितने रुपए हुए ये आपको बताऊंगी। तो शुरू करते। देखिए, आप करेंसी कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ तो करेंसी कन्वर्टर एक एप्लीकेशन आता है, तो उसको आप उसको आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आप शिलिंग, और शिलिंग का जो शॉर्ट फॉर्म है वो KES है, केन्या, केन्या का शिलिंग, और इंडिया का INR है जो आप सबको पता है। तो आप जैसे रुपीज़ में अगर करना है तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना शिलिंग है वो मैं आपको यहाँ पे ही बता देती हूँ। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, इट्स 1 = 1.50 शिलिंग्स। ठीक है, मतलब 1 रुपए के लिए हमें यहाँ पे 1.5 शिलिंग देना पड़ रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि केन्या की करेंसी इंडिया की करेंसी से लो है। हाँ, ठीक है, वो उसके बारे में, करेंसी के बारे में कभी और एक वीडियो बनाऊंगी मैं। तो शुरू करते हैं सिंगदाना। ठीक है, ये सिंगदाना 1 किलो भी नहीं है, ये हमें 150 शिलिंग का मिला। 150 शिलिंग मतलब 100 रुपए के मिलेंगे, 100 रुपए, है ना। तो ये लगभग 750 ग्राम्स, 800 ग्राम्स है। ये 100 के मिले मुझे। ठीक है, प्याज प्याज लिए थे 3 किलो। आपको पता होगी कल लिए थे हमने, तो वो 100 के किलो मिले, मतलब 67 के पर केजी। अब इंडिया में कितना भाव है मुझे नहीं पता, तो 67 लगभग होता है आज के रेट में। रुपीज़ में देखा जाए तो 67 केजी होता है। फिर पाइनएप्पल लिया था हमने। पाइनएप्पल ये 70 का लिया था, मतलब ये 47 रुपीज़ का हो गया। वाटरमेलन लिया था, ये 100 का मिला था हमें, तो वो भी 67 का हो गया। पाइनएप्पल 70 का लिया था, वो 47 का हुआ, और वाटरमेलन 100 का लिया था, वो 67 का हुआ। मैंने ना ऐसा लिख के लिया है ताकि बार बार कन्वर्टर में जाके करने की ज़रूरत नहीं है। एप्पल, ये 4 एप्पल हमें 120 के मिले थे, तो मतलब 80 रुपये। ठीक है, बनाना हमें ये 13 बनाना मिले थे। 13 बनाने का बंच 100 का दिया था, मतलब 67 का हो गया। कैबेज ये 40 का दिया था, मतलब 28 रुपये का हो गया। पम्पकिन हमें 100 का मिला था, तो मतलब 67 का हो गया। चिली हमने ली थी, ग्रीन चिली ली थी हमने 20 की, तो मतलब लगभग 14 रुपये की हो गई है। कैप्सिकम हमें ये 6 कैप्सिकम मिले थे 40 के, मतलब ये 28 रुपये के हुए। फिर 2 पीस बीटरूट, एक पीस ही वो 40 का बोल रहा था, पता है। हाँ, 40 का बोल रहा था, लेकिन 50 के 2 दिए थे उसने, तो 34 हुए इसके। ठीक है, फिर बैंगन हमें मिले थे 50 के आधा किलो, मतलब 100 के किलो मिले थे, तो 50 आधा किलो का ही मैं बता रही हूँ। 50 के आधा किलो मतलब 34 के ये मिले आधा किलो। ठीक है, फिर 2 लेमन हमने लिए थे 20 के, मतलब 10 का एक, तो 14 रुपए के 2 हो गए। कैरेट्स कैरेट्स ये हमने बाजार से नहीं लिए थे, ये एक अंकल है, वो नैरोबी रोड से, मतलब आ रहे थे नकुरू से, यहाँ से थोड़ा दूर है,
वहाँ पे ना रास्ते पे ऐसे कैरेट्स मिलते हैं, देखिए कितने फ्रेश है ये, और उसको लीव्स भी है, मतलब उन्होंने काटे नहीं और ऐसे फ्रेश के फ्रेश वो लोग बेचते हैं। तो ये लगभग 50 के मिले, 1 किलो जितने हैं, 50 रुपये आप बोल सकते हो। फिर हमें हाँ, ये जो सब्जी है ना, ये हम लोग माठ बोलते हैं इसको, यहाँ पे तरेरे बोलते हैं, और मराठी में माठ बोलते हैं हम लोग। तो या फिर पाल्याची भाजी बोलतो आम्ही। तर ही भाजी आपल्याला एक 20 शिलिंग बोला था उसने, लेकिन हमें वो 3 उसने 50 के दिए। ठीक है, 50 के दिए, मतलब तीन बंच हमें 34 रुपीज़ के आए। स्प्रिंग ऑनियन, ये पूरा स्प्रिंग ऑनियन वैसे भी यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है, ये पूरा उसने 30 शिलिंग का दिया, मतलब 20 रुपए का। ठीक है, तो हाँ, ये सारा आ गया। मैंने टोटल की है ऑनियन के जो है ना, मैंने मतलब 1 किलो के हिसाब से लगाया है। तो शिलिंग में ये सब सब्जियों का टोटल होता है लगभग 1185, 1185 होता है। 1 किलो के हिसाब से मैंने ऑनियन लगाया है, 3 किलो के हिसाब से नहीं, सिर्फ 1 किलो का ही मैं बता रही हूँ। तो लगभग 1200 शिलिंग आप मान सकते हो, और इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो गया है 785। 785, ये इतनी सी सब्जी अगर यहाँ पे लेने जाए तो शिलिंग में 1200 शिलिंग, और इंडिया के लगभग 800 रुपए की हो गई। मुझे लगता है 800 रुपए में ना, मतलब लगभग 2-3 हफ्ते की तो सब्जियां आ जाती है इंडिया में, क्योंकि पाव किलो का ही भाव 10 रुपये 20 रुपये ऐसे रहता है। इसमें से कुछ सब्जियों के जो दाम है वो इंडिया से मैच करते होंगे, या तो सस्ते भी हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता, लेकिन हो सकते हैं मे बी। लेकिन बाकी सबकी आपने भाव देख लिए, ये मतलब ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही है। मुझे पता है 800 रुपये में, मैं खुद इंडिया रहती हूँ तो मैं खुद सब्जियाँ लेके आती हूँ, मुझे पता है 200 रुपये में बहुत सारी सब्जियाँ आ जाती है। स्पेशली मैं वेस्टर्न लाइन रहती हूँ, तो वहाँ पे वसई विरार साइड की आंटियाँ आती है, जिनके खुद के छोटे छोटे फार्म्स है, वो लोग वहाँ पे उगाते हैं और वो लोग हमारे एरिया में बेचते हैं। तो वो ना ऐसे ये लगाते हैं, वाटा बोलते हैं उसको, मतलब ऐसा ऐसा बंच लगाते हैं, बोलेंगे 10 रुपये 20 रुपये ऐसे। तो वो वाटे पे जो लेते हैं ना सब्जियां, वो इतनी सस्ती मिलती है और फ्रेश, मतलब उसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं किया है उसको, सब कुछ इतना फ्रेश और मतलब क्लीन रहता है। तो मोस्टली वहाँ से हम खरीदते हैं, और जो कि मुझे पता है 100-150 या मैक्सिमम 200 में बहुत सारी सब्जियां आती है। ये वाटरमेलन ही है ना, ये अभी हमने जैसे 100 में लिया तो लगभग ये 70 रुपए का पड़ा है हमें। लेकिन मुझे पता है जब हमारे इंडिया में समर शुरू होता है, समर में ऐसे वाटरमेलन ना 20-20 रुपए के मिलते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर मतलब हमें सरवाइव करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, और अभी इसके सिवा तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो नेसेसरी चीज़ें हैं, तो मतलब खर्चा उस हिसाब से यहाँ पे होता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। जब मैं आपको यहाँ के कुछ सुपरमार्केट्स दिखाऊंगी, कुछ इंडियन ग्रोसरी शॉप्स दिखाऊंगी, तब आप मतलब शॉक हो जाओगे कि यहाँ पे एक सैलरीड जो बंदा होता है ना, जो पगार पे जीता है या जो जॉब कर रहा है और सैलरी पे उसका सब कुछ चल रहा है, वो कैसे मैनेज करता है। जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो सैलरी पे है उनके लिए सरवाइव करना मतलब इतना आसान नहीं है। इंडिया में आपको अगर 20,000 सैलरी है ना, तो भी बहुत सारा कुछ आपसे मैनेज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपने करेंसी देख ली ना, मतलब करेंसी 1 रुपीज़ इक्वल टू 1.50 तो अब है। कुछ महीने पहले वो 1.58 था,
उसके पहले 1.62 तक गया था। कभी कभी वो नीचे भी आता है, जैसे 47 हो जाता है, 46 हो जाता है। तो उस हिसाब से मतलब अगर हमें जैसे इंडिया का अगर 1 रुपये का सामान लेना है तो हमें यहाँ पे 1.50 मतलब 1.5 रुपये से ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और वो भी नहीं है, मतलब 1.5 रुपया भी नहीं, अगर इंडिया का कोई सामान यहाँ पे ख़रीदना है ना तो आपको 4 गुना पैसे देने पड़ते हैं उसको। मतलब इंडिया में जो चीज़ 10 रुपये की है वो यहाँ पे आपको लगभग 80 से 90 रुपये की मिलेगी। तो आपने देखा होगा कि इन सब का प्राइजेस क्या है, इंडियन रुपीज़ में क्या कन्वर्ट करके कितना होता है, और इंडिया के रुपीज़ में अगर 700-800 रुपये की सब्ज़ी लेके आए तो कितनी सारी सब्जियां हम इंडिया में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी ही लाई है हमने। ठीक है, तो आप करेंसी के हिसाब से आप जान गए होंगे कि 1 रुपये के लिए हमें यहाँ पे 1.5 रुपया देना पड़ता है, लेकिन ये टेक्निकली हो गया कन्वर्जन करने के बाद। लेकिन 1 रुपये के लिए कभी भी हमें 1.5 रुपया नहीं देना पड़ता, 1 रुपये के लिए हमें 10 रुपये देने पड़ते हैं या 8 रुपये देने पड़ते हैं हर एक चीज़ के लिए। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, मतलब शायद नेक्स्ट नहीं लेकिन जब भी दिखाऊंगी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी शॉप के रेट्स क्या है, ग्रोसरी के रेट्स क्या है, वो मैं दिखाऊंगी। आप इतने ज़्यादा शॉक होने वाले हो, इंडिया के जितने भी व्यूवर्स हैं, क्योंकि जिनको आइडिया नहीं है ना कि बाहर गांव में इंडिया के चीज़ों का क्या भाव है, वो लोग शॉक होने ही वाले हैं। और उसी भाव में हमें लेना पड़ता है। तो मतलब जिनको भी लगता है ना कि बाहर गांव रह रहे तो इनकी ऐश है, वो बिल्कुल भी गलत है। स्पेशली जो सैलरी वाले बंदे हैं ना, मतलब जिनके जॉब है और उनको मंथली सैलरी मिलता है, उनके लिए तो आप ऐसा ऐश वाला वो दिमाग से निकाल ही देना, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। आपको धीरे धीरे पता चलेगा, बोलने से तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा आपको कि यहाँ पे कितना ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है। और जितना इंडिया में आसानी से हम 20-22 हज़ार 25 हज़ार में सरवाइव कर लेते हैं, उतना यहाँ पे हम नहीं कर पाते। इसके लिए तो शायद मतलब इंडिया की ज़्यादा याद आती है, क्योंकि इतना सारा महंगा सब चीज़ लेके उसको मतलब यूज़ करना, तो तब इंडिया की बहुत याद आती है। अरे इंडिया में तो ये इतने का मिलता है, ये इतने का मिलता है, तो हर बार कंपैरिजन होता है ना। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। आपको प्राइजेस के साथ मैंने इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताया, और अगली बार आपको मतलब पता होगा कि केन्या में सब्जियां कौन सी मिलती है और उनके रेट्स मतलब कंपैरेटिवली कितने हैं, वो एटलीस्ट आपको वो नॉलेज आ गया होगा। तो ठीक है, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अलग टॉपिक लेके। और तब तक के लिए कोंकण टू केन्या के सारे ब्लॉग्स आप देखिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे एक बेल आइकॉन आता है। मैं हमेशा बोलती हूँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हैं मतलब पहली बार जो मेरा चैनल देख रहा है, मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। बेल आइकॉन दबाने के बाद आपको सारे जितने भी अपडेटेड ब्लॉग्स रहेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। और आपको और केन्या के बारे में क्या जानना है वो मुझे आप ज़रूर बताइए। मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उस बारे में मैं आपको व्लॉग्स डालूँ और आप उस बारे में देखें सारे व्लॉग्स। तो बस इतना ही। श्री स्वामी समर्थ। आप सबका अपना ख्याल रखिए। आप सब अपना ख्याल रखिए। श्री स्वामी समर्थ। बाय।